अगर हवा अलैहि सलाम ना होती तो कोई औरत अपने शौहर को धोखा ना देती। हम्म तो धोखा तो कोई बायोलॉजिकल या वो है नहीं, एक्वायर्ड ट्रेट है, जी। लाइफ में हम अचीव करते हैं। तो हम्म ये इनहेरिट कैसे हो गया? मतलब कोई औरत नहीं देती, हवा अलैहि सलाम से सब औरतें आई हैं, तो ये जो हदीस से ऐसे लग रहा है कि एक्वायर्ड ट्रेट ये इनहेरिट हो गया, जबकि हम्म ऑगस्ट ग्रिसमैन ने डिस्प्रूव कर रखा है, उन्होंने माइस की टेल काटी थी तो करके। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत हव्वा की यहाँ पर खयानत कह लें या धोखा, खयानत यानी अरबी जबान का लफ्ज है, धोखे से क्या मुराद है? लम तखुन का लफ्ज है ना, तो खयानत से निकला है वो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद सिर्फ ये है कि जो दरख्त के फल को खाने से रोका गया था, उस एडवाइस को हजरत हव्वा ने दरकिनार कर दिया, दरगुजर कर दिया, उस एडवाइस को कबूल नहीं किया, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि हजरत आदम को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, अलियाज बिल्ला, खुदा ना खास्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, जो कि खयानत का मतलब यही समझ में आता है, वो मुफ्ती साहब, पॉसिबल ही वो कुरान में तो, कुरान में सब जगह पे नहीं। दो का जुमला क्या है, मतलब दे लिखा हुआ है। दे एट फ्रॉम द ट्री, दे वेंट नियर द ट्री, ऐसे उसे छोड़ लिखा है, दिए, मतलब उसे ये छोड़ नहीं दिए, लिखा। तर्जुमा में क्या लिखा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उससे बात जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर आपकी तरफ से जवाब आए, फॉलो अप सवाल आए तो अच्छा रहेगा। जी। तो खयानत से सिर्फ इतना मुराद है कि नसीहत को कबूल नहीं किया। अच्छा, उसके बाद यही हदीस से मुराद सिर्फ इतना है कि नसीहत को कबूल न करना। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि हजरत हव्वा तमाम औरतों की मां होने की वजह से, और तमाम औरतों के अंदर जो चीज, जो कॉमन ट्रेट है, वो है इमोशनली ड्रिवन होना, ना कि रैशनली ड्रिवन होना। और ये उनकी कोई कमी नहीं है, यही उनकी ब्यूटी है कि वो इमोशनली ड्रिवन है। तो उस इमोशनली ड्रिवन होने की वजह से हजरत हव्वा ने उस एडवाइस को कबूल न किया और उस दरख्त को खाया, और हजरत आदम से भी कहा उस दरख्त से खाने को, और यहां तक कि उसका जो नतीजा निकला वो सबके सामने है कि हम और आप यहां इस दुनिया में मौजूद हैं। तो हजरत हव्वा की औलाद यानी बनात में, लड़कियों में भी वो ट्रेट मुंतकिल हुआ, और वो ट्रेट क्या है कि वो इमोशनली ड्रिवन है, ना कि रैशनली ड्रिवन है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, लेकिन जो चीज उनको ड्राइव कर रही है, अगर इमोशन और रैशनैलिटी में कंपेयर करें तो इमोशंस गालिब है खवातीन में मर्दों के मुकाबले में। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। इसका तो मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं और उसका गुनाह जो है हजरत हव्वा को मिल रहा है। ये किसने कह दिया? जी, ये लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट है, एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिट हो जाते हैं, या फिर हम बायोलॉजिकल ट्रेट मानेंगे इसे, तो कहेंगे कि इमोशंस अल्लाह इमोशंस ने तो औरतों को सारे ऐसा बनाया। इमोशंस का ताल्लुक जो है वो हार्मोन से है, और औरतों के अंदर मर्दों के मुकाबले में कुछ हार्मोन ज्यादा होते हैं, कि यही वजह है कि वो उनमें ज्यादा इमोशंस होते हैं मर्दों के मुकाबले में। तो ये ऐसी चीज है कि जो वो ट्रेट्स हैं जो इनहेरिट होते हैं। ये ठीक है, जज़ाकल्लाह मुझसे। भैया को